Hello everyone, this is Deepak Malviya from Sage Group, and today we are going to discuss a numerical from absolute bending moment by the ILD influence line diagram. So इससे पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था उस लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ILD का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, वो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, जो कि नियर द सेंटर ऑफ स्पान निकलता है। उसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को उसको डिस्कस किया हुआ। और फिर उसको होता क्या है, उसके बाद मैंने ये बताया था कि उसको निकालते कैसे। तो उसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे कि पहले स्टेप में आपको पहले लोड सर्च करना पड़ता है कि किस लोड की वजह से सेंटर पे मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। फिर उस लोड के रिस्पेक्ट में फिर टोटल रिजल्टिंग लोड निकालते हैं। फिर रिजल्टिंग लोड और वो जो लोड आपने निकाला है उन दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर से प्लेस करते हैं। और फिर जो लोड होता है जो आपने पहले चूज़ किया था फर्स्ट पॉइंट में, उसके नीचे जो मूवमेंट निकलता है वो एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो इसके लिए प्लीज़ आप पहले मेरा लेक्चर फर्स्ट देखिएगा, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो प्लीज़ आप पहले लेक्चर फर्स्ट देखिएगा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप देखेंगे। ठीक, तो अभी मैं आपको ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने वो न्यूमेरिकल देखा है, आपने पहले वाला जो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट का इंट्रोडक्शन देखा है, तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द लोड सिस्टम एज सोन इन द फिगर मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन अ ग्रिडर ऑफ स्पान 10 मीटर, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द ग्रिडर। आपको बोला गया है कि एक ग्रिडर है, या आप जिसको बीम बोल सकते हैं, वो 10 मीटर का है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसको ग्रिडर बोला जा रहा, बीम नहीं बोला जाता, क्योंकि इसकी स्पान ज़्यादा। और आपको सभी को पता होगा कि नॉर्मल ये भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ग्रिडर, लेकिन हम उसको बीम कब बोलते हैं, जब स्पान छोटी होती है तो हम उसको बीम बोलते हैं, और जब स्पान बड़ी होती है तो हम उसको बीम ना बोल के हम उसको ग्रिडर बोलते हैं। बेसिकली होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर ये। तो ये जो ग्रिडर है वो 10 मीटर का दिया हुआ है। और उसके बाद आपको कुछ लोडिंग दी हुई है जो कि लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रही है, जिसमें जो लीड कर रहा है लोड वो 70 किलो न्यूटन का है, दैन फिर 150 है, दैन 60 है, और दैन 120 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ। और आपको इस क्वेश्चन पे एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट निकाल के देना है। तो आप सबसे पहले कैसे इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है। तो पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो ग्रिडर मुझे दिया हुआ है पहले मैं उसको ड्रॉ कर लूँगा। ए बी, जिसकी टोटल स्पान 10 है, मैंने इसका सेंटर कट किया, तो ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। क्लियर। और ये लोडिंग जो दी है वो अगर आपको ड्रॉ करनी है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आगे आप सीधी प्लेस कर दीजिएगा। तो मैंने ये लोडिंग ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहला काम, कभी भी एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है किसी भी न्यूमेरिकल पे, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आपको देखना है कि इन सारे लोड में से वो कौन सा लोड है, ये है, ये है, ये है, वो कौन सा लोड है जिसको मैं सेंटर पे प्लेस करूँगा, और बाकी सब उसके रिस्पेक्ट में आगे और पीछे प्लेस करूँगा। क्योंकि पहला स्टेप इसका यही होता है कि वो लोड जिसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आए, तो वो लोड कौन सा है। तो उसको निकालने के लिए ऑलरेडी जो नॉर्मल मैंने बेंडिंग मोमेंट के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए हैं, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि कभी भी अगर आपको किसी पॉइंट पे मैक्सिमम लोडिंग चाहिए तो आप पहले उसका एवरेज निकाल लो कि उससे पहले एवरेज क्या है, उसके बाद एवरेज क्या है। तो यहाँ एवरेज ज़्यादा है, लोड को क्रॉस कराओ, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, फिर क्रॉस कराओ, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा। तो जिस पॉइंट पे यहाँ की एवरेज कम हो जाए और यहाँ की बढ़ जाए जिस लोड की वजह से, उस लोड को हमेशा हम सेंटर पे रखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले के न्यूमेरिकल्स में बताया। तो वो लोड आपका मेन लोड होता है जिसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होती है सेंटर से लेफ्ट में और राइट में। तो उसको निकालने के लिए पहले तो न्यूमेरिकल में करता था तो डिटेल में बताता था, मैं डायरेक्टली तरीका आपको बता सकता हूँ। अब 70 आपको लीड कर रहा है, इसका मतलब सबसे पहले मैं C से 70 को क्रॉस कराता हूँ। तो इस तरफ लोड कितना आ गया, 70, और इससे पहले कितने बचे, अभी ये 3 बचे हैं। तो इधर जब 70 है और इधर ये 3 लोडिंग है, दोनों की स्पान 5 है, तो इधर का एवरेज ज़्यादा होगा और इधर का एवरेज कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 70 और यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब 70 तो वो लोड होगा नहीं जिसको मेरे को C पे प्लेस करना है। अब मैं एक करता हूँ 150 क्रॉस कराता हूँ। तो 150 क्रॉस कराऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 पहले था और 150 और हो जाएगा। तो 70 और 150 कितना हो गया, 220। इसका मतलब यहाँ पे लोडिंग हो गई 220, और यहाँ लोडिंग क्या बची, तो 60 और 120, ये कितनी बची, 180। इसका मतलब जब 5 से डिवाइड करके यहाँ एवरेज निकालूंगा तो 180 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो कम वैल्यू आएगी, और यहाँ पे कितना है 220, तो 220 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो यहाँ वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसका मतलब यहाँ की एवरेज ज़्यादा है और यहाँ की कम है। और कब यहाँ पे ज़्यादा हुई एवरेज, जब 150 को मैं इस तरफ लेके आया। इसका मतलब 150 जब इस तरफ था तो यहाँ की एवरेज ज़्यादा थी, और 150 जब इधर आ गया तो यहाँ की एवरेज बढ़ गई। इसका मतलब 150 को अपन कहाँ पे रखें, सेंटर पे। तो ना यहाँ की एवरेज ज़्यादा रहेगी, ना यहाँ की, मैक्सिमम कहाँ रहेगा,
सेंटर पर रहेगा। इसका मतलब 150 वो लोड है जो कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये लोडिंग इस तरीके से सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी लोडिंग को मेरे को सेंटर पे रखना है। तो यहाँ पे 150 वो लोडिंग है जिसको आपको सेंटर पे रखना पड़ेगा, जिससे मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि बाय द स्टडिंग द लोड कंडीशन, वही पुरानी लिखी है। और फिर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, जो फर्स्ट स्टेप है उसका होता है एट मिड स्पान में बी मैक्सिमम द 150 किलो न्यूटन लोड हैज़ टू बी प्लेस्ड एट मिड स्पान। मतलब हमें 150 किलो न्यूटन का लोड आपको मिड स्पान पे प्लेस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप निकालें। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर है प्रॉब्लम है तो एक बार वापस से मेरी बातें सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आइडिया आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। बहुत सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। क्लियर है? तो 150 लोड आपको पता चल गई कि सी के इस तरफ रखूँगा तो इधर एवरेज बढ़ेगी, इधर रखूँगा तो इधर एवरेज बढ़ेगी, तो सीधा सी पे रख दो, तो सी पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब मैं सेकंड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन के लिए जाता हूँ। फिर मैं सेकंड पॉइंट पे गया तो मैंने लिखा है इसमें दैट मीन, मैंने नोट भी लिखा हुआ है, दैट मीन इट इज़ क्लियर दैट एब्सोल्यूट मूवमेंट विल ऑकर नियर द मिड स्पान। हमें पता है कि एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट कहाँ क्रिएट होता है, नियर द मिड स्पान। मैंने वही लिखा है, नियर द मिड स्पान, और अंडर द 150 किलो न्यूटन लोड, और जो हमारा लोड मैक्सिमम मूवमेंट देता है उसके नीचे होता है। तो इसका मतलब नियर द मिड स्पान होगा, हमें ये तो पता ही था, पहले से पता है, ये तो हमारा बेसिक है। और अंडर द 150 किलो लोड होगा, वो भी मैंने निकाल लिया कि अंडर द 150 किलो न्यूटन लोड होगा ये, तो मैंने 150 किलो न्यूटन लोड ले लिया। ठीक, अब मैं इसके बाद सेकंड पॉइंट जाऊंगा। जैसे ही मुझे ये चीज़ क्लियर होगी तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट द लोड सिस्टम शुड बी प्लेस्ड ऑन द स्पान। क्या हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपका क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे है फॉर द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट द लोड सिस्टम शुड बी प्लेस्ड ऑन द स्पान that the result of all wheel load and the 150 kilonewton load are equal distance from the middle point of the grider। इसका मतलब अब हमें जो सारे लोडिंग है, सारे लोडिंग मतलब जो टू पर जितने भी नंबर ऑफ लोड दिए उनका सम, मतलब वो रिजल्टिंग लोड हो गया। उस रिजल्टिंग लोड और जो 150 किलो न्यूटन लोड हमने सेलेक्ट किया है उसको हमें सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस करना है। तो उसको इक्वल डिस्टेंस से प्लेस करने के लिए आपको सबसे पहले 150 और रिजल्टिंग लोड के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम आगे जाएंगे। तो फिर मैंने ये लिखा है लेट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल व्हील लोड विथ रिस्पेक्ट टू द लीडिंग लोड 70 किलो न्यूटन लोड। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, रिजल्टिंग लोड की पोजीशन निकालनी है कि जो रिजल्टिंग लोड है, रिजल्टिंग लोड का मतलब क्या कि जो इन सारे लोडों का सम है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जब का सम करूंगा तो सम को मुझे कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। उसकी पोजीशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू कितना, लीडिंग लोड। विथ रिस्पेक्ट टू लीडिंग लोड मतलब 70 किलो न्यूटन का लोड लीड कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में रिजल्टिंग की प्लेसमेंट कहाँ मुझे करनी है, अब मुझे ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या है, पहले तो आपने 50 किलो न्यूटन 150 किलो न्यूटन का लोड निकाल लिया ना, बस इतना याद रखने के बाद सीधा आपको क्या करना है, ये पोजीशन निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने लिख दिया लेट अज्यूम डिस्टेंस ऑफ रिजल्टिंग लोड फ्रॉम लीडिंग 70 किलो न्यूटन लोड इज एक्स बार। मतलब मैंने ये मान लिया कि जो रिजल्टिंग लोड है वो 70 किलो न्यूटन लोड से कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, एक्स बार। एक्स बार मतलब हमने एक्स बार मान लिया, जैसे अपन मानते थे ना कि भैया जो चीज़ हमें नहीं पता था हम उसकी वैल्यू एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं पता तो हमने एक्स बार मान लिया। अब इसको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे, समेशन डब्ल्यू इंटू एक्स बार। समेशन डब्ल्यू मतलब समेशन ऑफ ऑल लोड इंटू उसकी डिस्टेंस 70 से, एक्स बार इक्वल होगा 70 से सारे लोडों की डिस्टेंस के सम के, यही होगा ना, टोटल लोड इक्वल, आप एक एक लोड ले लीजिए तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। तो समेशन डब्ल्यू इंटू एक्स बार इक्वल कितना हो जाएगा, तो 70 से 70 की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो 70 इंटू 0 प्लस उसके बाद कौन सा लोड है, उसके बाद आपका लोड है 150। 150 से 70 की डिस्टेंस कितनी है, 1, तो 150 इंटू 1, ठीक। फिर 60, तो 60 से फिर 70 की डिस्टेंस कितनी है, 1.5, तो 60 इंटू 1.5, और फिर 120 से कितनी है 2, तो 120 इंटू 2। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये तो लिखा हुआ है 70 इंटू 0 प्लस 150 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 1.5 और प्लस 120 इंटू 2। इसका मतलब 70 जो 70 का लोड है उससे सारे लोडों की डिस्टेंस देखिए और उनको मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिए, इक्वेट किया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप देखिएगा ये ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आप गए
समीशन W कितना है, समीशन W मतलब सारे लोड का सम कर लीजिए कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो सारे लोड में से 70 है, फिर 150 है, 60 है, 120 है, सम करेंगे तो 400 आएगा। तो ये 400 इंटू उसकी डिस्टेंस x बार इक्वल 70 इंटू 0 एज इट इज़, 150 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 1.5 प्लस 120 इंटू 2, और इसको टोटल करेंगे, x बार अननोन है इसमें, x बार आ जाएगा 1.2 मीटर, और x बार क्या था, जो लीडिंग लोड था 70 उससे रिजल्टिंग लोड की डिस्टेंस थी, तो इसका मतलब जो लीडिंग लोड है 70 उससे कितनी डिस्टेंस पे आपको रिजल्टिंग लोड प्लेस करना है, 1.2 मीटर पे प्लेस करना है। तो 1.2 मीटर पे प्लेस करना है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आप खुद देखिएगा यहाँ पे कि ये 70 लोड से 1.2 मीटर पे रिजल्टिंग लोड लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1, तो 1.2, तो इसके बाद इधर कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा 1.2। इसका मतलब आपका रिजल्टिंग लोड जो लगेगा 150 के बाद लगेगा, और कहाँ लगेगा, यहाँ कहीं लगेगा 150 के बाद, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हो रही है ये हो रही है 1.2, ये तो 1 हो गया, और 1 के बाद आएगा 1.2, तो 1.2 मतलब यहाँ कहीं आएगा, और इससे आगे जाऊँगा तो ये 1.5 हो जाएगा, है ना, तो इससे पहले कहीं यहीं कहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.2 यहाँ कहीं होगी, तो रिजल्टिंग लोड आपका यहाँ कहीं लगेगा, जो कि 150 के जस्ट बाद में लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया है, तो अब अपन इसकी प्लेसिंग कर सकते हैं, और प्लेसिंग करने से पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट लोड एंड द 150 किलो न्यूटन लोड इज कितनी होगी, तो अब 70 से तो आपकी 1.20 निकली है, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ कि आपकी जो डिस्टेंस है वो 150 का जो लोड है उससे और रिजल्टिंग लोड की डिस्टेंस कितनी होगी, तो भाई ये तो 1 हो गई, तो 1.2 में से 1 माइनस कर दो, तो इन दोनों की रिजल्टिंग और 150 की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 0.2, तो मैंने यहीं पे लिखा है 1.20 माइनस 1, इसका मतलब 0.2 मीटर, मतलब 150 का जो लोड आपने सेलेक्ट किया था उससे रिजल्टिंग की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.2 मीटर है, ये मुझे पता चल गया। अब जैसे ही ये पता चल जाएगा तो हैंड्स फॉर द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, अब ये लोडिंग को आप प्लेस कर सकते हैं। तो कैसे प्लेस करेंगे इसको प्लेस करने के लिए, तो आपको पता है सबसे पहले आप ये बीम ड्रॉ कर लीजिए, भी इसका सेंटर कट किया तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। 150 का लोड सबसे पहले लीजिए, 150 का लोड, 150 का लोड मैंने बोला कि कहाँ लगेगा, तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की पोजीशन क्या होती है, सेंटर से नियर, सेंटर से नियर होती है, इसका मतलब 150 का लोड आपका कहाँ लगेगा, सेंटर से नियर लगेगा, तो सेंटर से नियर मतलब सेंटर से आगे लगाइए, सेंटर से आगे लगाइए, क्योंकि आपको डी पे अब जैसे ये क्रॉस होगा तो सेंटर से नियर निकालना है, तो आगे, क्योंकि अपन को ये डी पे 150 अपन ने रखा था, मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा, तो इसको आगे मूव करेंगे जब जाके डी पे मैक्सिमम मिलेगा, या आपको नियर मतलब मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो आपको 150 को सेंटर से आगे रखना है, और सेंटर से कितने आगे रखना है, तो अभी आपने पीछे पोजीशन निकाली है 150 और रिजल्टिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.2, इसका मतलब एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन क्या होती है कि जो 150 का लोड है जो आपने पहले सेलेक्ट किया और जो रिजल्टिंग लोड है वो सेंटर से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर 0.2 का डिस्टेंस है तो इसका मतलब सेंटर से 150 की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.2 का हाफ मतलब कितना, 0.1, मतलब सेंटर से 0.1 डिस्टेंस आगे 150 रखाएगा और सेंटर से 0.1 डिस्टेंस पीछे कौन सा लगाएगा, रिजल्टिंग। ये दिखाया, देखिए मैंने लिखा है रिजल्टिंग। और फिर जैसे ये 150 आप प्लेस करेंगे तो इसका मतलब ये 150 जो लगा है यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा सेंटर से 5 है, लेकिन आपने यहाँ से सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा है, 0.1 पे, तो अब ये 150 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.1 5 में से माइनस कर दीजिए तो 4.9, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये 0.1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5.1, और टोटल कितना है 10 है। अब इस 150 के रिस्पेक्ट में बाकी लोड प्लेस कर दीजिए, तो 150 के 1 मीटर के बाद 70 लगा था तो 1 मीटर के बाद 70 लगा दिया, और फिर 150 के 0.5 मीटर के बाद 60 लगा था तो 0.5 के बाद 60 लगा दिया, और फिर 60 के 0.5 के बाद 120 लगा था तो 0.5 के बाद 120 लगा दिया, और फिर ये बाकी डिस्टेंस निकाल दो। तो ये आपको पता है कि भाई जब यहाँ से लेके यहाँ तक 4.9 है तो ये 1 है, तो ये क्या बचेगा 3.9 बचेगा। इसी तरीके से ये आपको पता है कि भाई ये यहाँ से लेके ये जो है वो 0.5 है और ये भी 0.5 है, तो ये कितना बचेगा, 5.1 में से 1 माइनस कर दो तो ये 4.1 बचेगा। इस तरीके से डिस्टेंस निकाल दो। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार और फिर चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा रफ डायग्राम भी बनाया हुआ है यहाँ पे कि आप पहले सेंटर कट करो, आपको ये पता चल गया कि 150 और रिजल्टिंग लोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.2। इसका मतलब सेंटर से ये दोनों जो है
ये दोनों मतलब रिजल्टिंग और 150 इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो दोनों के बीच में 0.2 डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस कितनी होगी, इसको भी 0.1 दे दो सेंटर से, इसको भी 0.1 दे दो, इक्वल डिस्टेंस होगी। तो पहले इसका प्लेसमेंट करो और फिर 150 के रिस्पेक्ट में बाकी लोड तो आपको दिए ही हुए, उनका प्लेसमेंट कर दो कि 150 के बाद 70 था, 1 मीटर के बाद 70 लगा दिया, 150 से पहले 0.5 पे जो था वो लगा दिया, उससे पहले 0.5 पे जो था वो लगा दिया। सबसे पहले बस ये 150 की प्लेसमेंट होनी है। रिजल्टिंग लिख रहा है और नहीं लिख रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि सेंटर से 0.1 के बाद 150 लगा है। इसका मतलब इसके नीचे यहाँ जो मूवमेंट निकलेगा वही आपका एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट होगा जो यहाँ निकाला। समझ में आया इतना? तो इसी के रिस्पेक्ट में मैंने ये सब प्लेस कर दिए और उसके बाद आपको ये रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन को मैं वी ए बोल रहा हूँ, इस रिएक्शन को मैं वी बी बोल रहा हूँ। अब ये रिएक्शन निकालनी है तो लिखा है टेकिंग मूवमेंट अबाउट द एंड ए, एक अबाउट मूवमेंट लिया तो ये वी बी घूमेगा एंटी क्लॉक माइनस वी बी इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10, फिर 70 क्लॉकवाइज 70 इंटू ये डिस्टेंस प्लस 150 क्लॉकवाइज 150 इंटू ये डिस्टेंस प्लस 60 क्लॉकवाइज 60 इंटू ये डिस्टेंस और 120 क्लॉकवाइज 120 इंटू ये डिस्टेंस। तो मैंने ये लिख दिया वी बी इंटू 10 प्लस 400 सीधा निकाला मैंने, सॉरी हाँ मैंने इतने सबसे निकाला। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो मैंने बताया और ऐसे रिजल्टिंग से भी निकाल सकते हैं। जैसे छोटा करना है कैलकुलेशन तो क्या ये वी बी एंटी क्लॉक माइनस वी बी इंटू 10 और ये सबको ना लेके आप सीधा इसका रिजल्टिंग ले लो। तो रिजल्टिंग कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है। तो रिजल्टिंग कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो रिजल्टिंग इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, रिजल्टिंग इंटू दिस डिस्टेंस। तो रिजल्टिंग सेंटर से कितना है 0.1 पे है और ये कितना है 5, तो इसका मतलब कितना होगी रिजल्टिंग इंटू 4.9 और रिजल्टिंग कितना था टोटल लोड का सम जो कि 400 था, तो 400 इंटू 4.9 इक्वेट किया 0 से सीधा वी बी आ जाएगा। वी ए निकालना है तो टोटल लोड कितना है 400, 400 में से वी बी को माइनस कर दो तो वी आ जाएगा 2 से। ये सिंपल भी निकल सकता है। ऐसे आपने रिएक्शन निकाल ली। जैसे ही आप रिएक्शन निकाल लोगे एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट मतलब क्या होता है, जो आपका 150 का लोड है उसके नीचे जो मूवमेंट मिलता है इसी को एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। इसका मतलब इसके नीचे खड़े हो जाओ तो यहाँ से देखोगे क्या लगेगा वी बी एंटी क्लॉक माइनस वी बी इंटू दिस 4.9 और 70 कैसे जाएगा क्लॉक 70 इंटू 1, यही एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट है। इसका मतलब माइनस वी बी इंटू 4.9 प्लस 70 इंटू 1, इसका सम किया तो 890.4 किलो न्यूटन मीटर। यही एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट है जो सेंटर से नियर मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है वो डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। टोटल मेहनत उसी की है। क्लियर है? तो एक बार वापस से मैं रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले आप वो लोड सर्च कर लो जिसकी प्लेसमेंट पे मैक्सिमम मूवमेंट मिलता है, तो वो मैंने 150 सर्च किया। कैसे किया, तो एवरेज निकाल के करते हैं, वही तरीका मैंने सीधा लगा दिया था। 150 मिल गया, उसके बाद आप रिजल्टिंग लोड की डिस्टेंस को x बार मान लो लीडिंग लोड से। x बार लेने के बाद रिजल्टिंग लोड इक्वल बाकी लोड की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के x बार निकाल लो। x बार के बाद 150 को प्लेस कर दो, उसके रिस्पेक्ट में बाकी लोड को प्लेस कर दो और उसके बाद रिएक्शन निकालो और फिर उस लोड के नीचे मूवमेंट निकालो। वही आपका क्या होगा एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। ओके, सो थैंक यू और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक नए न्यूमेरिकल्स के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।